नमस्ते, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की तरफ से हम लाए हैं एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है आफ्टर 6 PM। हम ये तो जानते हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप का वर्क आवर्स में काम करने और करवाने का अंदाज ही अलग है। कभी वो हमसे रिव्यूज लेते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रिपोर्ट्स मांगते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और कभी-कभी गुस्सा भी करते हैं। यही सब जानने और समझने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ये नया शो जिसका नाम है आफ्टर 6 PM और इसके हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर पीयूष टंडन, चीफ रेगुलेटरी, लीगल एंड पावर मैनेजमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बुलाती हूँ पीयूष सर को। वेलकम टू आवर शो आफ्टर 6 PM। सर, इस शो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इस शो में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें हम आपकी लाइफ के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी टीम ही नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि आफ्टर वर्क आवर्स पीयूष सर कैसे हैं। इस सीट पे बैठ के आपको थोड़ी केबीसी के हॉट सीट वाली फीलिंग आ रही होगी। ये हॉट सीट ही है, लेकिन इसमें आपको कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस दिखाना चाहते हैं कुछ रैंडम टीम मेंबर्स के, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, ये देखिए। ओके, टीम मेंबर्स की भी रिकॉर्डिंग हुई है। Nobody told me about that. आपको क्या लगता है पीयूष सर को किस तरह के सॉन्ग्स पसंद होंगे? मस्त मजाक वाले, चिल्ड आउट टाइप वाले सॉन्ग्स। पीयूष सर को किस टाइप की मूवीज पसंद होंगी? I think he's a happy-go-lucky person, so he must be interested in comedy movies. पीयूष सर अपने फ्री टाइम में क्या करते होंगे? I guess he has a very good knowledge base, so he would be reading something new. पीयूष सर को खाना बनाना आता होगा? बिल्कुल। क्या बनाना आता होगा? ऑमलेट। पीयूष सर ने अपने कॉलेज या स्कूल डेज में बंक किया होगा? Definitely किया होगा। पीयूष सर के जो ट्रैवल प्लान्स होते होंगे वो कौन बनाता होगा, वो या उनकी फैमिली? ट्रैवल प्लान्स अगर पीयूष सर की बात करी जाए तो आई थिंक उनकी फैमिली बनाती होगी। पीयूष सर इज ऑलवेज बिजी विद हिज वर्क, आई थिंक सो। Do you have any question for Piyush sir that you want to ask? Yeah, one thing I want to ask him is how he remains so cool. So for me, he's Mr. Cool. Even in the most difficult situations, he doesn't lose his temper. So what does he eat and drink that he should reveal to us? Any funny incident that you want to share with us that has happened with him? Not really, because funny incidents so nahi, but he does make the environment very light. Even if a serious discussion is going on, outcome अच्छा ही निकले वो ensure करते हैं, लेकिन mood सबका light रखते हैं. So not an incident in particular. तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग कितना कम आपके बारे में जानते हैं। मैं शुरू करती हूँ मेरा पहला सवाल। आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? स्कूल लाइफ मेरा predominantly 2 लेवल का है, which is prior to class 6th and after class 6th. So before class 6th I was a kind of person who used to be a bully. I used to bully people in the school, and I used to have fights with whoever used to be approaching me, and actually वो जो मेरे के अगेंस्ट कुछ भी होता था, so fights होती थी ग्राउंड्स पे, फाइट होती थी क्लास पे। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मेरे फादर को बहुत बार स्कूल बुलाया गया फॉर मेकिंग कंप्लेंट्स अबाउट ये बहुत मारता है, बहुत हल्ला मचाता है एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर क्लास 6th इज दैट आई बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाने लगा। तो हो सकता है कि जो बुलिंग नेचर था वो थोड़ा सा डोसाइल हो गया। And after 7th, I started, I would say my grades started improving. And I became a studious fellow. अभी studious fellow मतलब in the sense कि क्लास में पहले तो कुछ नहीं, पास होते थे बड़ी मुश्किल से। उसके बाद ये होने लगा कि हाँ, हम क्लास में स्टडीज़ में भी मेरा नाम आने लगा। And that is how things started. I was always a player. मैं बहुत खेलता था और मैं अपने स्कूल के जब 7th के बाद
I was a school captain for games for a number of years. I was a head boy for the school for a number of years and I was मतलब मेरे को लीड करने में बड़ा मज़ा आता था तब, और लीडरशिप जो थी वो नॉट ऑन फाइट की तरफ से, बट यस पढ़ाई में भी एंड अदर थिंग्स, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्व था। सो मेरा स्कूलिंग तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े से मैंने लाइफ काटी है 10th तक। 11th एंड 12th आई मूव टू हॉस्टल, लखनऊ आ गया था तब, एंड सो पूरा स्टडीज़ में चला गया था, बिकॉज इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है उस समय हम लोगों के दिमाग में यही होता था। बायोलॉजी मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जिसमें मैं फेल होता था, तो उस चक्कर में मुझे मैथमेटिक्स लेनी पड़ी और इसीलिए आई मूव फ्रॉम CBSE टू यूपी बोर्ड, और लखनऊ में स्टडी करने के बाद देन आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपकी जो 6th स्टैंडर्ड तक का जो टाइम था उसका कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जो बुलिंग वाला टाइम का, कि जो काफ़ी सीरियस हो गया या काफ़ी घर से डांट पड़ी हो? घर से डांट के पापा वाज ऑलवेज एट स्कूल। मैं बच्चों को मारता भी था, बहुत झगड़ा भी हुआ है, और झगड़ा उस हद तक हुआ है कई बार कि वो उसका खून निकला, मेरा खून निकला है। सो इट यूज्ड टू बी, यू रिमेंबर क्लास के अंदर वो लकड़ी की बेंच होती थी, 1-3 लोग बैठते थे और बेंच में वो उसके अंदर घुसेड़ के लोगों को मैंने पीटा। आपकी कोई फेवरेट टीचर? बहुत थी। ओके। मैं इंग्लिश की टीचर थी, मैथ्स के सर थे, और बाकी वैसे देखा जाए तो मैं इतना टीचर्स से दूरी रहता था क्योंकि वो मार्क्स कंट्रोल करते थे, और ज़्यादा उनसे मतलब ज़्यादा एसोसिएशन में कई बार होता है कि पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है, कोई और टीचर कुछ और एंगल ना निकाल ले, इसलिए दूर से नमस्ते। तो आपकी स्कूल लाइफ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी? मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर का पास आउट हूँ, वहाँ का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और इट वाज अर्लियर इन बिहार। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि व्हाट प्रियंका जस्ट सेड अबाउट मी, बंक करते होंगे, मैं बंक करता था। मैं कभी भी क्लास में ज़्यादा देखा नहीं जाता था। इट वॉज मोर अबाउट सेल्फ स्टडी एंड और उसके बाद ज़्यादातर समय वहाँ पे चाय की किटली होती थी, टपली बोलते हैं यहाँ पे। वहाँ पे उसको हम लोग, जैसे दादू हट है, प्रमोद हट है, मतलब जो मालिक थे उसके हट्स थे, वहाँ ज़्यादा पाया जाता था, और गॉसिप करता हुआ, दोस्तों के साथ मिलता हुआ। पढ़ाई करने का अपना अलग टाइम था, बट ये क्लास में तो मैं नहीं रहता। जमशेदपुर में हमारा एक कॉलेज जो था वो आदित्यपुर में था, और आदित्यपुर से बिष्टुपुर इज़ अ टाउन मार्केट देयर। हमारी कॉलेज की बस चलती थी, हम लोग घूमने के लिए जाते थे, तो वो बस का टाइमिंग होता था, तो ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी बस की छत पे पाए जाते थे, बस के अंदर नहीं, क्योंकि बस की छत पे जो हवा मिलती है और जो माहौल मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने इंजीनियरिंग के बाद 2 साल उषा मार्टिन में काम किया, प्रायर टू माई MBA एंड CFA। आई थिंक वो जो उषा मार्टिन जमशेदपुर में जो काम किया है था वो बहुत ही मतलब आई वुड से जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे शॉप फ्लोर से निकल के ऑफिस में आना है। बिकॉज शॉप फ्लोर पे जब काम करते हो तो यू गेट लॉट ऑफ सरप्राइजेस। मैं मिनी ब्लास्ट फर्नेस में काम करता था। अब मिनी ब्लास्ट फर्नेस मतलब मॉल्टन मेटल मतलब कोई ना कहीं ना कहीं जलोगे, कुछ ना कुछ होगा। तो जले, बहुत सारे जलने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भैया ये नहीं हो पाएगा मेरे से। सो देन आई शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था, तो मैंने फिर MBA की तैयारी शिफ्ट में शुरू की, क्योंकि नाइट शिफ्ट जब होती है तो प्लांट बड़े आराम से चलता है। लोग परेशान करने वाले, मशीन को भी परेशानी होती है ना जब आदमी ज़्यादा होते हैं, तो जब कम आदमी होते हैं तो मशीन भी आराम से काम करती है। तो नाइट शिफ्ट में मैंने बहुत पढ़ाई करी, क्योंकि मैं सोता नहीं था। मेरे सब टेक्नीशियंस, मेरे सब इलेक्ट्रिशियंस सो जाते थे। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, कोई काम होगा तो मुझे पता रहना चाहिए कि वो कहाँ सो रहा है। मैं उतना ध्यान रखता था कि मुझे उठाना तो उसको ही पड़ेगा। तो मैं ये ध्यान रखता था कि भैया तुम सो जाओ, बट मुझे बता के सो कहाँ सो रहे हो। तो मैं जगता था और मैं पढ़ता था,
और उसी से ही आई डिड माई मतलब आई कंप्लीटेड दैट जो स्टडी करनी थी, और फिर MBA और CFA की। और उसके बाद द फर्स्ट जॉब फ्रॉम कैंपस, बोथ उषा मार्टिन वाज आल्सो a campus job, and the MBA के बाद द फर्स्ट कैंपस जॉब वाज इन टोरेंट पावर। टोरेंट पावर उस समय एक गैस बेस्ड पावर स्टेशन गुजरात में सेटअप कर रहा था। उसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्रूट किए थे, उसमें से मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी था। एंड दैट स्टार्टेड माई ब्रश विद पावर सेक्टर। एंड आई वुड से मैंने बहुत सी चीज़ें उस फर्स्ट जॉब में सीखी हैं, जिसको आज मैं मतलब आई वुड से उसका बेनिफिट्स मैं आज रीप कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहली बार। इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हम जानते हैं, क्योंकि हमारी टीम आपके फैमिली से मिल चुकी है। तो आप क्वेश्चंस को डॉज करने की कोशिश ना करें। आप पहली बार एरोप्लेन में बैठे थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंड आई गेस इट वाज बिजनेस क्लास। और आपके साथ कोई दोस्त भी ट्रैवल कर रहे थे? अच्छा, तो दोस्त वाली कंडीशन तो अलग ही चीज थी। वो वी वर रिटर्निंग बैक। हम लोग बैठे हुए थे एंड द एयर होस्टेस सॉ माय ग्लास एंड शी थॉट कि ग्लास में कुछ गड़बड़ गंदा है। तो शी केम अगेन, किंगफिशर, शी केम एंड आस्क्ड मी कि वुड यू लाइक टू गेट योर ग्लासेस क्लीन। अभी मेरा फ्रेंड बोल रहा है दे दो, मैं बोल रहा हूँ नहीं चाहिए। एंड इसी में बड़ा मजा आया, क्योंकि ही सेज शी इज कमिंग टू यू एंड यू आर जस्ट आस्किंग हर टू गो। एंड जब ये सब हो गया तो फिर बोलता चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। तो नेक्स्ट वन, तो माय फ्रेंड अपना सिग्नल दिया उसने, बट शी टुक सम टाइम टू कम। सो जोक ये था कि पीयूष की तरफ ज्यादा आ रही थी, मेरी तरफ नहीं आ रही थी। We will have to change the flight. Some friend getting really drunk during the वो तो होता ही है, वो तो होता है। I was from the college days, I am a person where I used to be first asked कि तुम चल रहे हो कि नहीं, because carrying people after a liquor session was my forte. मैं ड्राइवर होता था गाड़ी का, एंड मैं ड्राइवर के साथ साथ हर के घर पे उसको उतार के डिलीवर करके फिर मैं अपने घर जाता था। तो कई बार मैं 2 बजे 3 बजे घर पहुंचा हूँ। ओके, पर कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि यूजुअली जो लोग ड्रिंक करते हैं और जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं? नहीं, मेरे को बड़ा मजा आता था, क्योंकि बड़ा अच्छा स्टोरी मिलती थी। गॉसिप्स जो है, जब आदमी थोड़ा सा हाई हो जाता है तो मजा आता है, और मैं उसमें बड़ा मजा इसको मैं बहुत रिलिश करता हूँ। आपके कॉलेज के फर्स्ट डे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रैगिंग बहुत हुई थी। बहुत हुई थी? कोई रैगिंग इंसिडेंट है जो बहुत थे? अब वो दोज काइंड ऑफ रैगिंग आई कैन नॉट स्पीक आउट इन पब्लिक फोरम, बट यस, रैगिंग बहुत हुई थी, पिटाई बहुत हुई थी। हमारे कॉलेज में ये था कि रैगिंग वाज मोर अबाउट, इसके बाद जो कॉमोडरी बनती थी सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, वो मैंने कहीं नहीं देखी है। एंड आई थिंक रैगिंग वाज मोर टू लर्न अबाउट अदर पर्सन, बट उसके अंदर थोड़ा सा मारपीट भी वहाँ पे थी। सो वो थोड़ा वो प्रॉब्लम था। सो जब मैं सेकेंड ईयर में आया, सो आई वॉज अ पर्सन हु वॉज अगेंस्ट रैगिंग, एंड मैंने बहुत लोगों को रैगिंग से बचाया है। एंड कुछ लोग आज भी रिकॉग्नाइज करते हैं, कभी बिजनेस डीलिंग में फ़ोन पे पता चलता है कि वो बंदा भी कॉलेज का है, एंड देन दे से कि अच्छा इसने तो मुझे बचाया था। आपका पहला इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहला इंटरव्यू तो टोरेंट में ही हुआ था। जब टोरेंट ज्वाइन किया था, उसमें वी हैड 3 persons फ्रॉम माय कॉलेज, तो अपीयर्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। 3 लोग थे हम लोग, उसमें से फर्स्ट का हुआ, सेकंड का हुआ, मैं थर्ड था। उन लोगों का 1-1 घंटा चला, और उन लोगों से काफ़ी टेक्निकल पूछा गया MBA रिलेटेड। और जब मैं गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पीयूष चाय पियोगे? तो मैं पी लेंगे, ना क्यों बोलूँ। तो चाय पी। चाय के बाद उन्होंने मुझसे सब कुछ बात करी, पढ़ाई की 1 पैसे की बात नहीं की कि क्या किया, कैसे क्या, कुछ नहीं। और मैं वापस आया
तो जब देखा नीचे तो वो बोलते हैं भाई हमसे ये पूछा, हमसे ये पूछा, हमसे ये पूछा। मैंने बोला मेरे को तो चाय पिला के भगा दिया उसने। सेकेंड डे वी गॉट अ कॉलेज में फ़ोन आया कि पीयूष को वापस बुलाया। तो मैंने बोला अब क्या हुआ ये? तो मैं वापस गया तो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर पकड़ा दिया। तो मैंने पूछा बाकी दो को हमने सेलेक्ट नहीं किया। आपको जब आपकी पहली सैलरी मिली तो आपने क्या किया? पहली सैलरी से निकाल के सबके लिए गिफ्ट्स रखे गए थे। और कोई एक्सपेंसिव जूते भी आप लेना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। मेरे फादर ने मुझे बोला था, मेरे को एडिडास के जूते चाहिए थे। उस समय एडिडास बहुत बढ़िया माना जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, लेट 90s। तो पापा ने मुझे मजाक में बोला कि जब अपने तनख्वाह पैसा कमाना ना तब पहनना। दैट वाज ह्यूज कॉस्ट दैट टाइम। बॉम्ब। तो सबसे पहले काम मैंने यही किया, पैसे आए मैंने जूते खरीदे और मैंने पापा को फ़ोन खरीद लिए। बट द फर्स्ट सैलरी वेंट ऑन गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। उसके बाद 10 दिन बाद सैलरी ख़त्म, पापा को फ़ोन किया, पैसे ख़त्म हो गए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हाउ फार इट इज ट्रू इज व्हाट वी नीड टू नो। जैसे हमने कहा था हम आपके फैमिली से मिल चुके हैं, तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहेंगे तो दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। आपको मीठा हाँ पसंद बिल्कुल। है? तो साइज देख के लगता नहीं है। तो मीठे में आपको क्या पसंद है, पेस्ट्रीज या फिर देसी मिठाई? देसी मिठाई। मैं बुफे जाता हूँ, बुफे वही जाता हूँ जहाँ पे स्वीट स्प्रेड ज़्यादा। तो रबड़ी या हलवा? रबड़ी इज बेटर। हलवा, यस हलवा अगर आप बोलो तो बादाम का हलवा, सबके हलवे सब मेरे को बहुत पसंद है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको खाना सर्व किया और आपने कहा हो कि नहीं मेरा मन नहीं है, या आप सब जो भी आपको सर्व कर दिया जाता है आप खा लेते हैं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। फूड को जो मिलता है मैं खा लेता हूँ ऑनेस्टली। और अगर तुरई, वो टिंडे? चॉइस वाली बात है। अगर चॉइस मिलेगी तुरई हट सकती है तो मैं हटा दूंगा, टिंडे हट सकते हैं तो हटा दूंगा। रात में मेरे को कोई खाने का चॉइस, मेरे पेरेंट्स होते हैं तो यही लौकी तुरई बनती है ज़्यादातर। तो मैं जो होता बोलता है दूध कॉन्फ्लेक्स ही दे दो यार, चल जाएगा गाँव हमारा। और आपको अपना संडे कैसे स्पेंड करना पसंद है? मैं तो सोता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता। टीवी भी देखता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ या सो जाता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। हमने सुना आपको हॉलीवुड मूवीज काफी पसंद है। हॉलीवुड मूवीज़ यस, लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर जनर, वो जो जिसमें काफ़ी इंट्रीग होता है, जासूसी टाइप होता है, बंदूक गोली, ये सब बढ़िया चीज़, वही चीज़ देखता हूँ। एक्शन, वो तो कोई भी आप एक्शन मूवी तो मैं डब्ड भी देख लेता हूँ। अगर आपको संडे कोई इनविटेशन आता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है और आप क्या करते हैं? नॉर्मली मैं कहीं जाना इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट ऑनेस्टली, क्योंकि गाड़ी चलाना, पार्किंग खोजना इज अ पेन। राइट। और मौका मिले तो मैं सिर्फ सोना पसंद करता हूँ। मैं सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप पीयूष सर को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो प्लीज संडे अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज वो संडे को ड्राइव करना बिल्कुल पसंद मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी तरीके से नहीं करता। आपको टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद है? हाँ हाँ बिल्कुल, टॉम एंड जेरी एनी टाइम, एनी टाइम। बिकॉज टॉम एंड जेरी प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ये अपना मैनेजमेंट स्टाइल भी कॉपी करते हैं। कभी टॉम ऊपर, कभी जेरी ऊपर, कभी टॉम कभी ये करता है, कभी वो करता है। सो इट इज मोर अबाउट, हम भी यही करते हैं। पर आपको ज्यादा कैरेक्टर किसका पसंद है, टॉम का या जेरी का? जेरी बढ़िया आदमी है। और आप अपना ज्यादातर टाइम घर पे जब होते हैं तो किस गैजेट पे स्पेंड करते हैं? मोबाइल, लैपटॉप, और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि आपके घर वालों की कोई कंप्लेन हो सकती है? 100% है मेरे पास। मेरे को बार बार बोला गया है मैं लैपटॉप फेंक दूंगी। वो कहती हैं कि वो उनकी स्टेप वाइफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमने सुना आपको फूड वेस्टेज या किसी तरह की भी वेस्टेज नहीं, वो नहीं चाहिए, पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। पहली बात, हम मेहनत करते हैं उसको, उस अमाउंट को अर्न करने के लिए। फिर जिसने उगाया है उसने कितनी मेहनत करी होगी, कहीं भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। आपको लोगों में कुछ चीजें हैं जो पसंद है, जैसे पंक्चुअलिटी? देखिए, मैं 3 चीजें खुद बहुत मेरे वैल्यू सिस्टम में है। एक, टाइमिंग, आप पंक्चुअल होने चाहिए। सेकंड, यू शुड बी ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। आपने गलती की है, मान लो यार गलती की है, खत्म करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल
एक बिना गलती करके यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मैंने गलती की है और मैं जाके बोल देता था मैंने गलती की है। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि हाँ मैंने बहुत की है, गलती हो गई जाके बता दिया और ये भी बता दिया कि उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने किया आपको पता है कि आप कैसे कर सकते हो। क्या आपको गुस्सा आता है? Are you short tempered? बिल्कुल। जब मैं टाटा पावर ज्वाइन कर रहा था तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला था भाई 2 चीजें ठीक कर लो, गुस्सा बंद कर दो और अगर गुस्सा आए तो कहीं गायब होके गुस्सा कहीं निकाल के वापस आ जाए। मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत एब्रेसिव था। टाटा पावर ने मुझे सुधार दिया है। बट ये जरूर है कि आप काफी देर बाद मुझे देखोगे कि मैं घूमने निकल गया हूँ, तो हो सकता है कि मैं घूमने नहीं गया हूँ, गुस्सा रिलीज करने। घर पे बॉस कौन? वाइफ होती है और कहाँ होती है कोई। क्या आपने कभी चीटिंग की या कराई है? कराई तो बहुत है, करी तो मैंने कभी नहीं। मैं नहीं करता चीटिंग, मैं फटाफट करके निकल लेता था। 3 आवर्स का पेपर होता था, 1.5-2 घंटे में मैं कर लेता था। उसके बाद लोग मेरा वेट करते थे कि ये बाहर आएगा, ये लिख के देगा। कराया मैंने, बहुत लोगों को कराया, बहुत लोग मानते भी हैं। उनके करियर ही आपने बना दिया। थोड़ी बहुत मुझे डर लगता है कि वो क्या कर रहे होंगे, कहीं मुझे मिल जाएंगे तो मुझे डर लगेगा। फॉर्चुनेटली सबकी सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा गलत काम में नहीं है। तो कोविड टाइम में कैसे मैनेज किया? कि बर्तन धोने का काम मेरा था। अरे आप बॉम्बे फोन करके पूछ लीजिए, मेरी टीम जो थी वो ये बोलती थी 2 से 2.5 उसको फोन मत करना, बर्तन धो रहा होगा। अभी आप ऐसा काम करोगे जो आप कुछ कर सकते हो। मैं खाना बनाऊंगा, लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा या भूखे रह जाएंगे। इससे अच्छा मैं वो काम करूं जो मैं कर सकता हूं। क्या आपने कभी ऐसा हुआ है कि एक इंस्टिंक्ट सा निकला और आपने सीटी बजाई? बजाइए, अभी बजाइए, रिसेंटली बजाइए। मेरी वाइफ का ये प्रॉब्लम है कि 20 साल बाद पता चली उसको कि मैं सीटी भी बजा लेता हूँ। मेरी पूरी फैमिली में ये है कि ये बंदा ना नाचता है ना पीता है, तो बेकार है। तो सो बेसिकली मेरा काम रहता है कि मैं जस्ट मूव करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता मैं। तो वो था एज ए स्पर ऑफ द मोमेंट। हमारे भतीजे की शादी थी, तो हमने बोला बजा लेते हैं, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं बहुत सालों बाद बजाई थी, बज गई। बट वैसे आर यू अ क्लोज्ड पर्सन और एन ओपन पर्सन? मैं सोशल तो नहीं हूँ ऑनेस्टली। मेरी सारा सोशल जो कुछ भी है वो मेरी वाइफ करती है, एंड उस मामले में हम दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे से नहीं होता होगा। बट बातें गप्पा मारने में तो मैं वैसे ही हूँ, बड़ा मजे से बैठ सकता हूँ, गप मार भी सकता हूँ। मैं अपनी टीम्स के साथ भी गप्पे मारता हूँ और जाके ऐसा नहीं है कि वो मेरे कमरे में ही आए, मैं खुद चला जाता हूँ। इनफैक्ट बॉम्बे में तो मैं बाहर ज्यादा रहता था, अंदर अपने कमरे में कम रहता था। और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डेकोरम है, यहाँ कमरा भी बड़ा है, ज्यादा लकड़ियाँ हैं। इतनी लकड़ियाँ ऑफिस में मैंने नहीं देखी हैं। और मुझे डर लगता है उस ऑफिस में, क्योंकि उसमें एक ही खिड़की है। बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे वाले ऑफिसेज में, न्यू ऑफिसेज में क्या है कि आपको ग्लास रहता है, तो आप लोगों को देखते रहते हो। और आपको अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कम से कम लोगों को देखते हो, हाँ चल रहा है, कोई बात कर रहा है, तो यू गेट सम फीलिंग। इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट्स हमने हमारे एम्प्लॉई से कुछ सवाल पूछे थे टू नो कि मतलब क्या वो जानना चाहते हैं, तो बाहर की दुनिया के बारे में क्या-क्या चीजें हैं जो आपको पता है। So tell us what is the cost of नींबू right now? नींबू सारी शॉपिंग मैं करता हूँ सब्जी की। 60 रुपए के 250 ग्राम है आजकल। भाई मैं तो बिग बास्केटियर हूँ। सब अभी भी बैठो, अभी भी बोलो तो मैं अभी भी शॉपिंग कर दूंगा। आपके जो डिसीजंस होते हैं वो लॉजिक बेस्ड होते हैं या इमोशन? इमोशन तो मैं हूँ नहीं। आई एम नॉट सो इमोशनल ऑनेस्टली। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल जाता हूँ, फिर गट पे जाता हूँ। कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो या मेंटर किया हो, जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? मैं सब सारे बॉसेस से मैं कुछ ना कुछ पिक करा है। हर एक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। और मैं जब किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उसकी पॉजिटिव्स ज़्यादा देखता हूँ। मेरा रोल मॉडल अगर देखा जाए तो मैं अपने फादर को देखता हूँ। एंड एज अ लीडर, जो आने वाले फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको ऐसी कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि आपको पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, बिना पढ़े तो बोलना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट is there on the piece of paper on which you are putting your signature.
That is very important. And the second very important thing is that every transaction is a commercial transaction. So verbal तो होना ही नहीं चाहिए जहाँ पे contractual relationship होती है. So एक सेगमेंट है हमारा, छोटे से गेम जैसा है, जिसमें हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे बिकॉज हमें पता है कि आपको मूवीज का शौक है. ये तो अंगूर है. बिल्कुल करेक्ट. तो 25-50 बार देखी होगी. इसके तो सीन भी याद है मेरे को. तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है, चलते फिरते कुरमुरे की गोनी. ये क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. सही, बिल्कुल सही. सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे. हाँ तो साहबान, ये तो हो गया आप लोगों का परिचय और आप लोग आए हैं नमक हलाल. सही. ये रेगिस्तान में फूल कैसे हो गया भाई? ये सूट, सेंट की खुशबू, गाड़ी गायब, बाल सावरे, वाह. तो सत्ते पे सत्ता. बिल्कुल. एक लास्ट वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो हमारे ही ऑफिस से है किसी का, आपके लिए. अच्छा गणेश. I have worked with Piyush both when I was in Bombay as well as here. I've known him for last 7 years. Piyush is extremely relaxed, extremely thorough. I don't know where he gets time to read all the documents and emails that are there. He dig out a judgment of Aptel or Supreme Court from the past, a submission of the client, and find the most appropriate thing that we can use for our case. So I would see that he's a very diligent and thorough professional, and also a very relaxed person to be with, an excellent colleague, and that's what I have to say about it. Thank you. आप हमारी जितने भी एम्प्लॉइज, टीम मेंबर्स जो शो देख रहे हैं, उनके लिए कोई न्यू ईयर मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि नया साल सबके लिए शुभ हो. जो आज सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे कोविड फिर से पनप रहा है, मेरा रिक्वेस्ट यही सबको रहेगा कि आप लोग अपनी सुविधा देखें. घूमे फिरें, मना नहीं करता, बट प्रिकॉशन के साथ करें, जिससे कि सबके लिए नया साल शुभ रहे. This brings us to the end of our show. So I hope you enjoyed. बिल्कुल. Thank you very much. so much. Thank you.